नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज का जो ये सेशन है वो हम लोगों का डेडिकेटली डी ट्रिपल एस बी की जो वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है, उनके बारे में है और उसमें भी स्पेशली मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग हम आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस सेशन को, ठीक है। हम लोग इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए देख लिया जाए। देखिए, जस्ट अ मिनट। देखो, जो फॉर्म फिलअप करने की स्टार्टिंग डेट है या ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन वो 25 मई है ना, 25 मई से है। और जो इसकी लास्ट डेट है वो 24 जून है, ठीक। अब हम लोग बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आई हुई हैं, तो कुल 7236 के आसपास पोस्ट आई हुई हैं, ठीक है। 7236 के आसपास पोस्ट आई हुई हैं। और हम लोग बेसिकली टीजीटी मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें टीजीटी मैथ्स के बारे में, तो टीजीटी मैथमेटिक्स में जो सीट्स आई हुई हैं आपकी, वो ये 5वां नंबर और 6ठा नंबर मेल और फीमेल की अलग अलग आई हुई हैं, ठीक है। 37/21, 38/21, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग आज की क्लास में यही चीज का डिस्कशन करेंगे, टीजीटी मैथमेटिक्स फीमेल और मेल, ठीक है। टोटल पोस्ट आप देख रहे होंगे 1167 है फीमेल के लिए और मेल के लिए 988 पोस्ट हैं, ठीक है। तो आइए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ों को इसमें मांगा गया है, कौन कौन एलिजिबल होंगे इसके लिए। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये टीजीटी मैथ्स फीमेल, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ों को बताना चाह रहा हूँ, ठीक। तो तो आइए देखते हैं। ये टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए या ये कहें कि टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी केवीएस इन सब के लिए मैंने क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, ठीक है। और अभी फिलहाल के लिए क्लासेस का टाइम टेबल ये है, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आके आप लोग जुड़ सकते हो। थ्योरी क्लासेस 14 मई कल से आप लोगों की क्लासेस, मतलब क्लासेस तो चल रही हैं आपकी। और ये क्लासेस आपकी, ये टाइम टेबल रखा गया है कि थ्योरी क्लासेस 9 AM, ठीक है। और जो टॉपिक चल रहा है वो कैलकुलस चल रहा है, ठीक है। और फिर एक और थ्योरी क्लास चलेगी, वो शाम को भी चलेगी, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर करते हैं, ठीक है। और बात करते हैं प्रैक्टिस क्लास की, तो वहां पर हम लोग जो भी ये टॉपिक हम लोग करेंगे उसकी प्रैक्टिस 12 PM, मतलब दोपहर में 12 बजे आपकी क्लास चलेगी। तो कुल मिला के अभी फिलहाल 3+ आवर, मतलब 3 घंटे से ऊपर की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आप लोग ग्रुप में ज्वाइन करके आप ये सारा कुछ वर्क कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए, तो आइए आइए देखते हैं हम लोग अपने आगे विज्ञापन के बारे में, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आई हुई हैं, ये टीजीटी फीमेल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो कुल पोस्ट आई हुई हैं 1167, ठीक है। वन 1167, ठीक है। जिसमें यूआर के लिए, सामान्य वर्ग के लिए 397 पोस्ट हैं, ओबीसी 142। तो जो लोग दिल्ली वाले हैं, ठीक है,
और काफी क्राइटेरिया है कि कौन दिल्ली के लिए होगा, तो आगे देखते हैं, ठीक है। बाकी जो अदर स्टेट वाले हैं वो लोग केवल आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा, बट ये भी सीट्स काफी अच्छी खासी हैं और एक अच्छा समय आपको मिला हुआ है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। लगभग अक्टूबर के आसपास आपका एग्जाम होगा, अक्टूबर नवंबर के आसपास, ठीक है। और मतलब ये परिस्थितियां सही चलें तो ये चीज का ध्यान रखोगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दोगे करना, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया कि जो लोगों को मेरे से जुड़ना है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप्स का लिंक दिया हुआ है उससे आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का लिंक है, आप दोनों में ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें कि इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, ऑनर्स, ठीक है। या इक्विवेलेंट, मतलब या तो आप ऑनर्स रहो या फिर आप उसके समकक्ष, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से एग्जाम अपना बीएससी की डिग्रीज देती हैं, ठीक है। और जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो 45% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे कह रहा है इन टू स्कूल सब्जेक्ट ऑफ विच एटलीस्ट वन आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव बीन इलेक्टिव लेवल। ये मैथ्स के लिए एक्चुअली बात नहीं की गई है, ये अदर सब्जेक्ट के लिए बात की गई, जैसे आपके नेचुरल साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ठीक है। तो मैथ्स के लिए ये बात नहीं कही गई है। मैथ्स के लिए केवल और केवल ये समझना कि भैया आपको तीनों साल मैथमेटिक्स होना चाहिए बीएससी के, ठीक है, ग्रेजुएशन के। अब ये नोट में जो दिया गया है ये एक्चुअली कॉपी पेस्ट किया गया है, ये सभी के लिए, सारे टीजीटी के लिए उसने यही चीज को कॉपी पेस्ट किया। एक्चुअली ये सोशल साइंस और नेचुरल साइंस को बताने के लिए इन्होंने किया कि भैया ये विषय वाले अगर होंगे तो वो नेचुरल साइंस या ये विषय वाले सोशल साइंस में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि जिनके बीएससी में या ग्रेजुएशन में 45% से कम मार्क्स हों, वो क्या करेंगे, उनके लिए भी कुछ है, तो यस है। अगर उन्होंने पीजी कर रखा होगा, 45% से कम मार्क्स होने के बावजूद भी अगर आपने पीजी कर रखा है, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए दे रहे हो, तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, 45 से कम वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये दिया हुआ है, कैंडिडेट हु पासेस अ पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ द टीचिंग सब्जेक्ट्स लिस्टेड एबव, मतलब जो भी आपको ऊपर दिया गया है उनमें से किसी में भी आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप, जैसे मैथमेटिक्स की बात करें तो आप मैथमेटिक्स में एमएससी होने चाहिए, ठीक है, पीजी होने चाहिए या एमए होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, बिलोंगिंग टू एससी एसटी, या तो आप एससी एसटी को बिलोंग करो, या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड, या, ठीक है, बस इतने। और दूसरी इसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए ट्रेनिंग एजुकेशन में, आपको कंपलसरी है कि आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी का होना चाहिए, और जो चौथी बात महत्वपूर्ण है, आप सीटीईटी क्वालिफाइड हो, आप सीटेट क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है, आप सीटेट क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, ओके, आते हैं। तो कुल मिला के आप सीटेट जूनियर क्वालिफाई हो, आपका बीएड डिग्री हो, या और आपको अगर 45 से कम आपके ग्रेजुएशन में है तो आप पीजी होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ निल है, ठीक है। पे स्केल बहुत अच्छा पे स्केल है। अच्छा, एज लिमिट, एज लिमिट इसकी जो रखी गई है वो 32 ईयर्स रखी गई, एज लिमिट इसकी 32 साल है, मतलब 32 साल से नीचे उम्र होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, मतलब डेली में जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क अपना टीचिंग करते हैं उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है। उसमें भी कंडीशन रखा गया कि भाई एटलीस्ट आपको 120 डेज पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर में आपको वर्क किया होना चाहिए आपके द्वारा, ठीक है। और बाकी ये सारा कुछ है, ठीक है। ये आपको जो लोग हैं उसके लेवल में, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचिंग करते हैं वो लोग इसके बारे में अलग से देख लेंगे, ठीक है। ये द टर्म एंड कंडीशन इन डिटेल्स आर मेंशन्ड सर्विस डिपार्टमेंट एंड ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें अपने आगे के बारे में, तो तो
मैथ्स के लिए भी इसी प्रकार है। बॉयज़ के लिए, तो बॉयज़ के लिए जो सीट्स हैं वो टोटल 988 है, जिसमें कि यूआर के लिए 388 सीट्स हैं। बाकी सारी एलिजिबिलिटी, बाकी सारा प्रोसीजर जो है वो सिमिलर है, मतलब आपके 45% से कम मार्क्स होने, सॉरी 45 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके कम हैं तो आपको उस सब्जेक्ट में पीजी, मतलब मैथमेटिक्स में पीजी करना होगा, किया रहना होगा, या आप एससी एसटी हो या फिजिकली आप हैंडीकैप्ड हो, ठीक है। एवं अब आपकी अगली एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये होती है कि आपके पास सीटीईटी जूनियर होना चाहिए, ठीक है, सीटीईटी जूनियर होना चाहिए, ठीक है। सेम 32 वर्ष से आपकी एज कम होनी चाहिए, बाकी एज रिलैक्सेशन उसी तरीके से है। अच्छा, अगर हम बात करें अब आगे, इसमें थोड़ी सी देख लेते हैं, ये सारा कुछ सबके बारे में है, तो जिनको विस्तृत विज्ञापन चाहिए वो लोग या तो डीएसएसबी की साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, सरकारी रिजल्ट पे भी डाल दिया गया है, ठीक है। ओके, ये कुछ बात दी गई है, इसके इसके भी बारे में देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ कहा गया है कि द कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन ओनली, ठीक है। द कैंडिडेट, ये सारा कुछ रीडिंग के लिए है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर वेरियस कैटेगरी, इतना स्पेशल कैटेगरी शैल बी गिवन एज पर द पॉलिसी of government of NCT of Delhi, ठीक है। The successful candidate will require to submit legible self attested copies of document, ठीक है। ये सब वेरिफिकेशन के समय के बारे में बात की गई है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि फी के बारे में, ठीक है। तो फी बहुत ही नॉमिनल फी रखी गई है, 100 रुपए फी रखी गई है, ठीक है। और वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फी, मतलब वो वुमेन कैंडिडेट जो हैं, ठीक है, वुमन, और जो आपके एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन है, इन सबको फीस में रिलैक्सेशन दे दिया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ और कुछ विशेष सी बात नहीं है। अब एग्जामिनेशन के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जो इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो 1 टीयर या 2 टीयर में होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, तो 2 मिनट में इसके बारे में भी चर्चा कर लें, ठीक है। द एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, देयर आर नो प्रोविजन ऑफ री इवेल्युएशन, डीएसएसबी रिजर्व द राइट, ये सारा कुछ है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो काफी। अब यहाँ कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इन केस ऑफ 1 to 2 tier technical post, candidates secure more marks in subject specific section is to be placed higher in merit, ठीक है। in case where the marks mentioned above are also equal, the candidates, ये सारा कुछ दिया गया है नॉन टेक्निकल के लिए, ये सारा कुछ है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो सिलेबस के लिए जो 1 टीयर का एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा, और आप लोगों का टीजीटी वालों का 1 टीयर का एग्जाम है। तो देखो क्या है, जनरल अवेयरनेस आपको करनी है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। और साइंस, जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं होती हैं साइंस में, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग वाला ये पोर्शन है, एरिथमेटिक का पोर्शन है, ठीक है। एरिथमेटिक का पोर्शन है, द टेस्ट ऑफ एरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी विल बी कवर्ड, नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग डेसिमल, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एससीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, एवरेज, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क। अच्छा, इसके लिए जस्ट अ मिनट, इस पार्ट के लिए, पार्ट थर्ड के लिए मैंने टीचिंग एग्जाम के को ध्यान में रखते हुए, जो लोग टीचिंग एग्जाम देते हैं उनके वो ध्यान में रखते हुए मैंने एक बुक लिखी हुई है, ठीक है। बुक की लिंक, आप बुक कैसे आप प्राप्त करोगे, वो बुक पीडीएफ फॉर्म में है, ई बुक के टाइप में मैंने लिखा हुआ है, मोबाइल फ्रेंडली वो बुक है। तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे और टेलीग्राम के आप फाइल सेक्शन में जाओगे, वहां मैंने ई बुक अपनी उसमें पीडीएफ है। तो जो लोग को बुक चाहिए मेरी, जो मैंने लिखा हुआ है वो बुक का, आप टेलीग्राम पे जाके, व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगा, टेलीग्राम पे आप जाके फाइल वाले सेक्शन में जाके वहां पर आप
बुक को प्राप्त कर सकते हो, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो पीडीएफ आप ले सकते हो। तो वो ये वाला सेक्शन पूरा कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है, ये पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा। बाकी हिंदी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज, ये बेसिक लेवल का इतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेक्शन बी, जो एक्चुअली आपके काम का है, ठीक है। सेक्शन बी क्या है, तो अप्लीकेबल ओनली फॉर वन टीयर टेक्निकल पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज द पर एज पर द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड इन द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द पोस्ट। मतलब अगर आप मैथमेटिक्स हो तो आपको मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग सेक्शन बी में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। और टू टीयर के लिए ये है, तो अपने को टीयर वन के ही बारे में बात करनी है, ठीक है। ये सारा रिजर्वेशन है के बारे में है, तो वो अपना देख लोगे। बाकी अदर स्टेट वालों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। अब 2 मिनट में मैं सिलेबस के बारे में चर्चा कर लूँ। ओके, सिलेबस तो हो ही गया आपका, जस्ट अ मिनट। ये है, ठीक है। तो पोस्ट नंबर 33/21 से और आपका 41/21, शायद अपनी पोस्ट कुछ 37/21 और 38/21 थी, तो मतलब यही वन टीयर वाली है, ठीक है। ये टीयर वन टीयर में इसका एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। और टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 200 रहेंगे, ठीक है। और मार्क्स भी 200 रहेंगे, ठीक है। और जो सेक्शन वन होगा, सेक्शन वन जो होगा, एक सेकेंड, ठीक है। सेक्शन वन जो होगा उसमें आप लोगों को 100 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के, जनरल इंटेलिजेंट, मतलब वो जो ऊपर आपने सिलेबस देखा उसके टोटल 100 मार्क्स रहेंगे, 20 नंबर के ईच रहेंगे। तो और जो एमसीक्यू होगा, आपने जो सब्जेक्ट चयन किया होगा बीएड के लिए, ठीक है, इसमें कुछ टीचिंग मेथोडोलॉजी भी होगा, मतलब पेडागोजी का भी इश्यूज के सवाल आएंगे 100 सवालों में, बट स्पेशली मैथमेटिक्स के आएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आपके मेरे इस चैनल पे क्या क्या कवर होगा, तो 20 नंबर का जो ये मैथ्स आएगा ये, ठीक है। और जो ये 100 नंबर में मान के चलो कि 85 से 90 सवाल आपके मैथ्स के आने हैं, ठीक है। तो वो कवर होंगे, मतलब कुल मिला के आपके 110 के आसपास मार्क्स के 200 में से 110 नंबर का पोर्शन जो होगा वो यहाँ कवर होगा, ठीक है। तो आप एरिथमेटिक भी कर सकते हो, टीजीटी, अभी टीजीटी मैथमेटिक्स चल रहा है, और एरिथमेटिक के लिए आपको बुक मैंने दे दिया हुआ है। अब मैं बुक के बारे में आगे वो सारा कुछ अलग वीडियोज रहेंगे, तो जिन लोगों को बुक चाहिए वो आ जाके अपने टेलीग्राम लिंक पे आप वहां से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिलेबस के बारे में, ठीक है। और बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कुछ आप लोगों के बारे में चर्चा, ठीक है, ठीक है। तो ओके, तो एक बार फिर से मैं चर्चा कर दूं, ठीक है। ये मेरी क्लास चल रही है, ठीक है, और ये टाइम टेबल है क्लास का। क्लास ये आज में भी 15 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। और हम लोग इसके आगे नेक्स्ट करने वाले हैं, तो जो लोग इच्छुक हों वो जुड़ सकते हैं। बाकी सारा कुछ मेरे इस चैनल पे आपको जाके विजिट करके आप सारी चीज़ों को अच्छे से, क्या सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया है, वो सब आसानी से देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों का इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। कोई भी समस्या, कोई भी क्वेरीज हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दिए गए हैं, वहां से आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। या व्हाट्सएप पे आप, वहां व्हाट्सएप पे जाके आप मैसेज मेरे को कर सकते हो कि सर ये दिक्कत है, ठीक है। तो धन्यवाद।